The topic name is sexual reproduction in flowering plants. ओके, ये आपका सेकंड चैप्टर है बेसिकली. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का इवेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट पढ़ेंगे. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो होती है जो कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होती है. हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, फिर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं, फिर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होते हैं. तो इस फर्टिलाइजेशन तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था, पॉलिनेशन वगैरह, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह. अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले जो होता है, देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा. सेकंड जो होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ जायगोट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट होगा. थर्ड जो होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा. और फोर्थ वन होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. तो बेसिकली ये चार इवेंट्स होती है किसमें? इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मोटा सा समझते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, उसी की बेस पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. जैसे देखो बच्चों, ये हो गया आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट. ठीक है, ये ओवरी हो गई आपके, और अंदर इसके यहाँ पे ओव्यूल हो गया. ठीक है, और थोड़ा सुपरफिशियली बना रही हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली सेम. और ओव्यूल के अंदर ही हमारे पास में होता है एम्ब्रियो सेक. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से हैं. एम्ब्रियो सेक में हम लोगों ने पढ़ लिया था डबल फर्टिलाइजेशन होता है. डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक. और इस डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट हमारे पास में दो सेल्स बनती हैं. कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है और दूसरा होता है जायगोट. एक तो जायगोट बन गया हमारे पास में जो कि 2n होगा, और दूसरा होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n होता है, और वो प्रेजेंट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. ठीक है, ये जो ओव्यूल है बेसिकली, ये ओव्यूल डेवलप होगा किस में? ये ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में. ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में. ठीक है, और एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट ये जो जायगोट है, ये जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में. ठीक, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनाएगा, और न्यूक्लियाई बनाने के बाद में नंबर ऑफ जो सेल्स बनेगी, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू. तो ये आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू विच एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करेगा. और इसकी जो सेल्स होगी, दे ऑल आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, ताकि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको नरिशमेंट मिल सके, इसको न्यूट्रिशन मिल सके. एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जैक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी की डिटो लाइन आती है बच्चों, मैं बता देती हूँ आप लोगों को. पेज नंबर 35 है. अगर आपको इस तरह से पेज नंबर 35 है, इसमें एम्ब्रियो दे रखा है आप लोगों को, और एम्ब्रियो में जो सेकंड लाइन है वो दे रखी है, मोस्ट जायगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ये एग्जैक्ट लाइन आती है, और इसको जस्टिफाई करना होता है कि मोस्ट जायगोट डेवलप आफ्टर द एंडोस्पर्म इज फॉर्म, सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. वाई? अब हम लोगों ने इवेंट्स भी लिखी है, तो हम लोगों ने इवेंट्स में भी जो शुरुआत की है वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म से की है, ना कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट से की है. पहले हम लोग एंडोस्पर्म बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी सेल है, ठीक है, नेचर में कहीं पे भी कोई भी सेल है, उसको डिवीज़न के लिए एनर्जी चाहिए, है ना. और हमारे जो एनर्जी का सोर्स होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी लिविंग सेल हो, उसके लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो है फूड.
ठीक है। तो जब तक उसको फूड नहीं मिलेगा, जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब तक वो डिवाइड नहीं करता है। तो इस जायगोट को भी नरिशमेंट चाहिए, इस जायगोट को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है स्टूडेंट, समझिए कि जैसे ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक आप लोगों को पता है ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। अब ये जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक है, इसमें यहाँ पे ये मैंने बनाया था, ये 3 एंटीपोडल सेल है जो कि डीजनरेटिंग है, डीजनरेट हो रही है, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, तो वो डीजनरेट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ हम लोगों ने ये सिनर्जिड्स बनाई थी और ये जायगोट बनाया था जो कि फॉर्म हुआ था आफ्टर दी सिनगैमी, ठीक है। और ये जो बीच में है ये हो गया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल हो गई ये हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो न्यूक्लियस हो गया वो हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसकी जो प्लॉइडी होती है स्टूडेंट्स वो होती है 3n और इसकी प्लॉइडी होती है 2n। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जायगोट का डेवलपमेंट कौन सी साइड होगा, तो जाहिर सी बात है जायगोट का डेवलपमेंट होगा माइक्रोपाइलर साइड, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो मतलब 2 तरह से डिवाइड हो सकता है बेसिकली। तो हम लोग एंडोस्पर्म जो पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आप लोगों को 2 टाइप का बता रही हूँ। एक है फ्री न्यूक्लियर और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है सेलुलर, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होता जाएगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इस तरह से बना लेगा, एंड दैट देन ऑल दैट न्यूक्लियाई विल बी अरेंज्ड एट अ पेरिफेरी। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा होता है सेलुलर। तो सेलुलर में बच्चों क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। आप लोगों को पता है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो हमारे पास में 2 स्टेप्स होती हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीज़न है और साइटोकाइनेसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है। तो जो सेलुलर होता है उसमें जैसे ही ये न्यूक्लियाई बनते जाते हैं वैसे ही उनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो एक कंप्लीट सेल बन गई है। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये सेलुलर हो गया और ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। जो कोकोनट होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। जो कच्चा कोकोनट होता है जिसको हम लोग नारियल पानी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे जो वाटर होता है वो वाटर बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू होता है। और जो कोकोनट की जो गिरी होती है, जो वाइट कलर का जो पार्ट होता है बेसिकली, वो वाइट पार्ट जो कि खाया जाता है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो उसमें आप अगर पका हुआ नारियल देख रहे हैं तो पके हुए नारियल में बहुत कम पानी आप लोगों को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो कन्वर्ट हो चुका होता है सेलुलर एंडोस्पर्म में। तो सेलुलर एंडोस्पर्म बेसिकली उसका वाइट पार्ट होता है जो खाया जाता है, और जो वाटर होता है जो कच्चे नारियल में आप लोगों को मिलता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये बात आपको आ गई होगी समझ में। लास्ट में एक और चीज़ बता देती हूँ एंडोस्पर्म से रिलेटेड, कि कई बार जो होता है वो एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और कई में ये यूटिलाइज नहीं होता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जिनके अंदर ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया यानी कंज्यूम्ड हो गया, तो जैसे डाइकॉट सीड होते हैं, डाइकॉट सीड, तो डाइकॉट सीड में बच्चों क्या होता है दैट एंडोस्पर्म विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाएगा। और जबकि कुछ जैसे कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया, उनके अंदर द एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर्ड सीड, ठीक है, मैच्योर्ड सीड में भी ये प्रेजेंट होता है। आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। तो ये बेसिकली एंडोस्पर्म का पार्ट है, फ्री एंडोस्पर्म है,
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। ये हमारा फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकंड इवेंट होता है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें बच्चों आप लोगों को एक पिक्चर दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो फिगर नंबर 2.13 है। तो 2.13 में जो बी है, स्टेजेस इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकॉट, दैट हैज़ बीन शोन हेयर, वो कम्प्लीटली आपको दे रखी है, जिसमें ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो दे रखा है और मैच्योर एम्ब्रियो दे रखा है। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं जहाँ से कि होके गुजरता है ये एम्ब्रियो। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है प्रो एम्ब्रियो की, फिर आता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर आता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में हमारे पास में बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये बेसिकली स्टेजेस होती है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, कि पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो से डेवलप होके ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन हार्ट शेप एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। फिर हम लोग इनमें कॉटिलिडेंस की बात करते हैं कि किसी में 2 कॉटिलिडेंस होंगे तो उनको डाइकॉटिलिडेंस कहेंगे, किसी में 1 होगा तो उसमें मोनोकॉटिलिडेंस कहेंगे, जिसकी मैं बात करूँगी मेरी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास।